तो यहाँ बात कर रहे हैं ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। तो बेसिकली पहला पार्ट यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ रिनल। पहला पार्ट जो होगा आपका रिनल कार्प सेल होगा, उसमें आपके ग्लोमरस आएगा, दूसरा आपका रिनल ट्यूब्यूल होगा। ठीक है। तो एनसीईआरटी में दिया है कि ग्लोमरस एंड रिनल ट्यूब्यूल इसके दो पार्ट होते हैं, लेकिन आप ये ऐसे याद कर लीजिए रिनल कार्प सेल। तो जो रिनल कार्प सेल में आपका ग्लोमरस आ जाएगा और आपका बॉमिन कैप्सूल है, ग्लोमरस कैप्सूल जो बॉमिन कैप्सूल कहते हैं। फिर हो गया रिनल ट्यूब्यूल। दूसरा पार्ट आपका कौन सा है? रिनल ट्यूब्यूल। पहला पार्ट आपका क्या है? रिनल कार्प सेल हो गया। रिनल ट्यूब्यूल में आपका क्या आएगा? पीसीटी आएगा आपका, और हेनली लूप हो गया। और हेनली लूप में आपका असेंडिंग होता है और डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग हेनली लूप हो गया और डीसीटी। तो ये आपके रिनल ट्यूब्यूल के पार्ट हो गए। तो रिनल ट्यूब्यूल में आपका पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया और डीसीटी। तो ये तीन पार्ट हो गए। अब लूप ऑफ हेनले में एक असेंडिंग आता है और डिसेंडिंग आता है। आप मान लेते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो पीसीटी का पार्ट नहीं माना जाता है। बेसिकली वो हेल्प करता है आपके वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, लेकिन वो आपका नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता है। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आप डायग्राम से देख सकते हैं कि ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया और ये आपका बॉमिन कैप्सूल हो गया। तो ये आपका रिनल कार्प सेल वाला पार्ट हो गया है। ठीक है। तो ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया और ये आपका हो गया जाके बॉमिन कैप्सूल। तो ये आपके हो गए रिनल कार्प सेल, ये दो पार्ट हो गए। और आपका जो ये हो गया आपका यहाँ पे ग्लोमेरुलस, ये आपका यहाँ पे ग्लोमेरुलस और बॉमिन कैप्सूल, ये दोनों पार्ट हो गए आपके रीनल कार्प सेल। तो ये रीनल कार्प सेल में आ जाएंगे। अब आपका बचा पीसीटी। तो ये पार्ट हो गया, और आपका लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, ये तीनों पार्ट आपके आ जाएंगे रीनल ट्यूब्यूल में। तो पहला पार्ट आपका आपका पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में आप ये ये हो जाएगा डिसेंडिंग लूप हो जाएगा, और ये बी वाला पार्ट हो जाएगा आपका असेंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से फिल्टर होके आपका पहले पीसीटी में आता है, फिर उसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, नेक्स्ट डीसीटी। अब यहाँ पे कलेक्टिंग ड्रग जो होता है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता है बेसिकली, लेकिन ये भी आपका हेल्प करता है रिमूव ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। लेकिन ये आपका नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता है। नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस हो गया और आपका रीनल ट्यूब्यूल, क्योंकि मेन तो ग्लोमेरुलस में ही ब्लड कैपिलरी होती है। वही आपके यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जो आपके अफरेंट आर्ट्यूल हैं ये यहाँ पे एंट्री करती हैं, तो ये यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। और जो यहाँ पे रिमूव हो जाता है एक्सीटी प्रोडक्ट, यहाँ से आपका जाता है पीसीटी में, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और आपका कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली आपका नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, माना नेफ्रॉन इज नॉट मेड अप ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, लेकिन ये आपका हेल्प करता है रिमूवल में। तो ये हो गया आपके नेफ्रॉन के पार्ट हो गए बेसिकली। फिर बेसिकली इसमें जो आपका ग्लोमेरुलस है, ये जो तो ग्लोमेरुलस के बारे में बात करते हैं। तो ग्लोमेरुलस इज द टफ कैपिलरीज फॉर्म बाय अफरेंट आर्ट्यूल। तो ये अफरेंट आर्ट्यूल मिलके क्या करती है? ग्लोमेरुलस बनाती है। फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अफरेंट आर्ट्यूल है, अफरेंट आर्ट्यूल यहाँ पे ब्लड एंट्री करता है अफरेंट आर्ट्यूल से, और जाके आपका बॉमेन कैप्सूल, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ से ब्लड एंट्री किया और यही आपका ग्लोमेरुलस बनाता है। और इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड जो होता है बाहर आके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज पे बनाता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ग्लोमेरुलस आपका ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अफरेंट आर्ट्रियोल एंट्री कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके ये आपका ग्लोमेरुलस बनाती है, यहाँ से ये जाके आपका यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाती है, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर निकलती है। अब ये जाके देखिए पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बनाती है, और इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को हम वासा रेक्टा बोलते हैं।
तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब था कि आपका जो ग्लोमेरुलस है वो अफरेंट आर्ट्रियोल ही बनाता है और जाके इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस, ये यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इंटर किया यहाँ पे और ये बाहर से एग्जिस्ट होगी। तो ये आपकी जो इफरेंट आर्ट्रियोल अंदर की तरफ आ रही है, तो ये जो कैपिलरीज है, टफ कैपिलरीज, इन्हें ये कैपिलरीज होती है ये। तो glomerulus is the tuft of capillaries formed by afferent arteriole, fine branch of renal artery. Blood from glomerulus से कहा glomerulus is carried away by afferent arteriole. जो blood होता है वो afferent arteriole से हमारा कहाँ जाता है, glomerulus से आगे की तरफ जाता है। तो glomerulus से फिर कहाँ जाएगा, बाउमेन कैप्सूल में जाएगा। तो बेसिकली जो अफरेंट आर्ट्रियोल है वही आपकी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज बनाती हैं, टफ कैपिलरीज होती हैं। Bowman capsule is a double wall cup structure branch of having bunch of blood capillaries. तो बाउमेन कैप्सूल में आप देख रहे हैं डबल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे यही बाउमेन कैप्सूल है, यहाँ पे डबल वॉल होती है और यहाँ पे बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी, यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, आपकी ब्लड कैपिलरीज है। तो ये ब्लड कैपिलरी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बाउमेन कैप्सूल के अंदर, ये ऐसे करके ये ब्लड कैपिलरीज जो है बाउमेन कैप्सूल के अंदर। तो ग्लोमेरुलस इज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क जाल होता है और रिसीव ब्लड बाय वाइडर ल्यूमेन अफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो अफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है यहाँ पे देख रहे हैं, ये ब्लड को रिसीव करती है और ब्लड आपका अंदर इंटर जाता है। और उसके बाद ड्रेन बाय नैरो ल्यूमेन अफरेंट आर्ट्रियोल, ये आपका वाइड ल्यूमेन होता है यहाँ पे जो अफरेंट होता है, और इफरेंट आपका नैरो ल्यूमेन होता है। नैरो मतलब यहाँ मोटा सा होता है, यहाँ पे यहाँ पतला होता है। तो यहाँ से ब्लड इंटर करेगा और उसके बाद यहाँ से जाके इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ड्रेन हो जाता है ब्लड यहाँ से। ग्लोमेरुलस विथ बाउमेन कैप्सूल इज कलेक्टिवली नेम्ड एज रीनल कैप्सूल या मालपीजियन बॉडी बोलते हैं। तो जो ग्लोमेरुलस होता है बाउमेन कैप्सूल, इस कलेक्टिवली इनको रिनल कैप्सूल कहते हैं। यानी आप देख रहे हैं रिनल कैप्सूल, यानी ये बाउमेन कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस दोनों को मिला करके हम रिनल कैप्सूल बोलते हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज इसी के चारों ओर होती हैं और ये आपका बाउमेन स्पेस है यहाँ पे, और फिर जाके ये कंटिन्यू होती हैं पीसीटी में। तो ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसको सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। और ये आपकी बाउमेन कैप्सूल डबल वॉल होता है, डबल वॉल बाउमेन कैप्सूल। आउटर लेयर कैप्सूल इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और इनर वॉल इज मेड अप बाय स्पेशलाइज्ड सेल पोडोसाइट। तो बाहर वाली जो लेयर होती है वो हमारी स्क्वामस होती है, अंदर वाली पोडोसाइट। बाउमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कैप्सूल और रिनल कैप्सूल भी बोलते हैं। कैप्सुलर ग्लोमेरुली डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देखते हैं ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट मेक अप पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। Filtration structure in the mammalian kidney that generate urine in the process of remove waste product. तो इसका मेन क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हर निकालना, एक्सेस सब्सटेंस ब्लड से जो मान लीजिए ब्लड में बहुत सारे एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं तो उनको निकालने के लिए ये हेल्प करता है। बाउमेन कैप्सूल एपोपिक ब्लड वेसल्स कैपिलरीज, तो यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं और ग्लोमेरुलस, whereas waste are filtered from blood। तो जो वेस्ट होता है मटेरियल वो ब्लड से क्या होता है, फिल्टर हो जाता है और फिल्टर होके आपका बाउमेन कैप्सूल से पीसीटी में एंटर करता है।
तो ब्लड प्रेशर फोर्सेस प्लाज्मा माइनस इट्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल कहने का मतलब है जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लीजिए कि प्रोटीन है, तो वो क्या होता है ग्लोमरस कैपिलरी से आपका बाउमेन कैप्सूल्स में इंटर नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे प्रोटीन नहीं जा पाता है। तो बेसिकली विच इज कंटिन्यूअस विद द पीसीटी, और जाके कंटिन्यूअस होता है पीसीटी, बाउमेन कैप्सूल के बाद वो पीसीटी में इंटर करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है यहाँ पे जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटर नहीं करते हैं, और बाउमेन कैप्सूल फिल्टर द ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है, रिटेनिंग लार्ज मॉलिक्यूल, मान जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं, सच एज प्रोटीन जैसे है। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल सच एज वाटर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, वाटर है, साल्ट है, शुगर है, तो ये फिल्टर हो जाते हैं और फिल्टर होके आपके बाउमेन कैप्सूल्स में इंटर करते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ से पीसीटी स्टार्ट हो जाता है। तो आपका यहाँ पे जो यहाँ पे स्लिट पोर होते हैं, वहाँ से ये आपका वाटर हो गया, शुगर हो गया, और आपका साल्ट हो गया, ये सब आपका फिल्टर हो जाता है। लेकिन जो प्रोटीन है वो फिल्टर नहीं हो पाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन। ये यूरिन का फॉर्मेशन के लिए आप कह सकते हैं ये फिल्ट्रेट जो बन रहा है उसका फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो इसका फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि बाउमेन कैप्सूल में लेयर जो होती है डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन के लिए, जो मेमेलियन किडनी में स्ट्रक्चर है ये इम्पोर्टेंट है। ये जो आपके एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है उनको फिल्टर करने के लिए हेल्प करता है। तो वहाँ से ये यहाँ पे स्लिट पोर होते हैं। तो अभी बाउमेन कैप्सूल की लेयर में स्लिट पोर होते हैं, तो वो वहाँ से आपका फिल्टर होके आपका पीसीटी में इंटर करता है, और फिर कंटिन्यू होता है पीसीटी, और आपके जो प्रोटीन होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, वो इंटर नहीं होते हैं। जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, मान लीजिए वाटर है, साल्ट है, शुगर, ये स्लिट पोर से फिल्टर होके यूरिन फॉर्मेशन जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें ये आगे प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्लोमेरुलस से आपका ब्लड अंदर इंटर करता है, वो आपका अफरेंट आर्टियोल के द्वारा ग्लोमेरुलस में ब्लड जाता है। अब रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद डबल वॉल जो स्ट्रक्चर होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर, वो तो बाउमेन कैप्सूल होते हैं। ये भी हो गया इनक्लोज द ग्लोमेरुलस। अब वो जो होता है वो एक ग्लोमेरुलस के साथ ही इनक्लोज होता है, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बाउमेन कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, बाउमेन कैप्सूल में जाके इंटर करता है। इस काल मालपीजियन बॉडी रिनल कैप्सूल, मतलब ग्लोमेरुलस और आप बाउमेन कैप्सूल दोनों को मालपीजियन बॉडी या रिनल कैप्सूल्स कहते हैं। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है आपका। The tubule continue further to form highly coiled network proximal PCT। अब जाके जो बाउमेन कैप्सूल जो होता है वो कंटिन्यू होता है रिनल ट्यूब्यूल जाके फर्दर पीसीटी में आगे फर्दर वो कंटिन्यू होता है।